हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी बैंकिंग क्लासेस। ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सिलोगिज्म का कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से, इतना बेसिक से क्लियर हो जाए कि चाहे एग्जाम में कितना भी घुमा के पूछा जाए आप उसे ईजिली सॉल्व कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलोगिज्म के क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम का मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ग्रुप ऑफ आइटम्स। मीन्स कोई भी ग्रुप ऑफ आइटम, चाहे वो हमें चेयर दी गई है, टेबल दिया हुआ है, पेन, पेपर या कोई भी और चीज़, बॉयज़ गर्ल्स, मतलब कुछ भी हमें दिया गया है, उसकी जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसे वेन डायग्राम बोला जाता है। सिलोगिज्म में हमारे पास दो चीज़ें दी गई होती हैं, एक तो स्टेटमेंट और एक कंक्लूजन। जब भी हमें स्टेटमेंट पढ़नी है तो उसे एक कंडीशन लेके चलना है। मीन्स जब हमें स्टेटमेंट पढ़नी है तो उसके पहले अगर लगा लेना है कि अगर ये बात ऐसे दी गई है तो, और जब कंक्लूजन पढ़ना है तो उससे पहले क्या लगाना है कि क्या ये बात सच होगी या नहीं। जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो तीन तरह से निकलेगा, या तो वो फॉलो करेगा, या वो डाउटफुल होगा, या वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। फॉलो मीन्स जो ट्रू के रिस्पेक्ट में निकलेगा, मतलब अगर जो कंक्लूजन हमें दिया गया है वो 100% श्योर है तो उसे हम फॉलो कहेंगे। डाउटफुल मतलब जो कंक्लूजन हम कह नहीं सकते वो 100% श्योर है लेकिन उसके होने की संभावना है, तो वो डाउटफुल की कैटेगरी में आएगा। मीन्स इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस। मीन्स जिसके होने की संभावना है। डेफिनेटली फॉल्स मतलब जो कंक्लूजन ना तो सच है और ना ही उसकी कोई पॉसिबिलिटी है कि वो ट्रू हो सकता है, तो वो डेफिनेटली फॉल्स की कैटेगरी में आएगा। जनरली हमारे पास 3-4 इतनी स्टेटमेंट दी गई होती हैं, लेकिन आज मैंने एक ही स्टेटमेंट लिए और 8 कंक्लूजन लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर चाहे जितनी मर्जी स्टेटमेंट दी गई हो आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे। तो हमें स्टेटमेंट दी गई है ऑल पेन आर पेपर। हम इसे ड्रॉ करते हैं। जो पेन है वो सारे के सारे पेपर हैं। अब हमें स्टेटमेंट दी गई, इसका एक पॉसिबल रिलेशन ये निकलता है कि हमें नहीं पता है कि पेन जो है वो पेपर के बराबर है या पेपर से छोटा है। हो सकता है कि पेन और पेपर दोनों बराबर हों, ये भी एक पॉसिबल केस बनता है, क्योंकि अगर ये बराबर हुए तब भी ये तो कहा ही जा सकता है ना कि ऑल पेन आर पेपर। तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि पॉसिबल रिलेशंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम कंक्लूजन सॉल्व करते हैं। तो पहला कंक्लूजन हमें दिया गया है कि सम पेन आर पेपर। मैंने आपको बताया था कि जब स्टेटमेंट पढ़नी है तो उससे पहले अगर लगा लेना है कि अगर सारे के सारे जो पेन हैं वो पेपर हैं, तो कंक्लूजन है क्या कुछ पेन जो होंगे पेपर होंगे। तो ये हमें बताना है कि जैसे हमें बोला गया कि सारी चेयर्स वाइट हैं, तो क्या कुछ चेयर्स वाइट हैं। तो
तो ये बात होगी ट्रू। तो पहला कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू, मतलब जो 100% श्योर, जो पहली कैटेगरी हमने पढ़ी थी, तो ये होगा फॉलो। दूसरा हमें कंक्लूजन दिया गया कि क्या कुछ पेपर पेन है, कुछ पेपर का पार्ट पेन है, वो भी हमें क्लियरली दिख ही रहा है कि कुछ पेपर का पार्ट है ऐसा जो पेन है, तो ये भी 100% श्योर। सम का मतलब होता है मोर देन 0%। जब भी दो चीज़ों में मोर देन 0% रिलेशन होता है तो उसे वो सम की कैटेगरी में आता है। जब 100% रिलेशनशिप होता है तो वो ऑल की कैटेगरी में आता है। जब 0% रिलेशन होता है तो वो नो की कैटेगरी में आता है। सम मीन्स मोर देन 0%, नो मीन्स 0% और ऑल मीन्स 100%। ठीक है। अब तीसरा कंक्लूजन हम पढ़ेंगे, सम पेपर आर नॉट पेन। क्या कुछ पेपर ऐसे हैं जो पेन नहीं है? तो ये क्या होगा, डाउटफुल हो गया कि कुछ पेपर का पार्ट क्या ऐसा है जो पेन नहीं है। तो हम श्योर नहीं कह सकते कि पेन का पेपर का कुछ ऐसा पार्ट है जो पेन नहीं है, तो ये डाउटफुल की कैटेगरी में आएगा। मीन्स फॉल्स होगा, मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। लेकिन जब हमें ये पूछा जाएगा कि कुछ पेपर का पार्ट पेन ना हो, क्या इसकी कोई संभावना है, तब हम इसे ट्रू करेंगे। इसमें हमें डायरेक्टली पूछा गया कि क्या कुछ पेपर का पार्ट ऐसा है जो पेन नहीं है, तो हम क्लियर तो नहीं, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, तो हमने इसे फॉल्स कर दिया। जब इसकी संभावना पूछी जाएगी तब हम इसे ट्रू करेंगे। जब तक संभावना नहीं पूछी गई है तब हम ये देखेंगे कि क्या वो चीज़ क्लियरली शो हो रही है या नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। डोंट फॉलो। नो पेन इज पेपर, कोई भी पेन पेपर नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया, क्योंकि पेन और पेपर में तो रिलेशनशिप है ही। ऑल पेन आर पेपर हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो नो पेन इज पेपर इज डेफिनेटली फॉल्स। फिफ्थ हमें दिया गया कि क्या सारे के सारे पेन अगर पेपर हो जाएं, क्या इसकी संभावना है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स आ जाएगा। डेफिनेटली फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि हमें तो ये बात ऑलरेडी दी गई है ना कि सारे के सारे पेन पेपर हैं, तो जो बात ऑलरेडी ट्रू है तो उसकी संभावना तो गलत ही होगी ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप 10th के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए, और आपका कोई फ्रेंड है, जैसे उसका नाम है रोहन, और आप रोहन के पास गए कि रोहन मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गया, और फिर वो आपकी और देख के कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास होने की कोई संभावना है, तो आपका कैसा मन करेगा? शायद गुस्से में आप उसे थप्पड़ ही मार दोगे। तो वही बात इसमें कि जो बात हमें ऑलरेडी ट्रू, मतलब ऑलरेडी बताई गई है, कि ऑलरेडी हमें मेंशन है कि सारे के सारे जो पेन हैं वो पेपर हैं, तो अगर उसकी कोई संभावना पूछेगा वो हम गलत कहेंगे, क्योंकि जो बात ऑलरेडी ट्रू है उसकी कोई संभावना थोड़ी ना होती है, तो इसलिए डेफिनेटली फॉल्स है। नेक्स्ट हमें पूछा गया कि सम पेन बीइंग पेपर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ पेन का पार्ट पेपर हो जाए, क्या वो पॉसिबिलिटी है? सबसे पहले इतना ही पार्ट पढ़ो, क्या कुछ पेन पेपर है, ये तो डेफिनेटली ट्रू है, हम ऑलरेडी पढ़ी चुके हैं कि कुछ पेन है पेपर। जब हमें दिया गया है कि सारे के सारे पेन जो पेपर हैं, तो कुछ पेन पेपर होंगे, ये डेफिनेटली ट्रू है। तो जो चीज़ डेफिनेटली ट्रू है उसकी संभावना हमेशा गलत होती है। ठीक है, आप ऐसे मतलब उसे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा करो। जैसे पहले वाले में भी अगर मैं आपको दोबारा बताऊं कि सारे पेन पेपर हैं, अगर हम इतना पार्ट पढ़ें पहले, ऑल पेन आर पेपर, ये बात डेफिनेटली ट्रू है। जो बात डेफिनेटली ट्रू होती है उसकी संभावना गलत होती है। उसी तरह इसमें भी कुछ पेन पेपर हैं, वो बात डेफिनेटली ट्रू है। जब सारे पेन पेपर हैं तो कुछ पेन भी पेपर होंगे, ये बात डेफिनेटली ट्रू है। तो जो चीज़ डेफिनेटली ट्रू होती है उसकी पॉसिबिलिटी गलत होती है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स।
नेक्स्ट हमें दिया गया कि नो पेन इज पेपर बीइंग अ पॉसिबिलिटी। सबसे पहले हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे कि क्या कोई भी पेन ऐसा है जो पेपर नहीं है। ये बात डेफिनेटली फॉल्स होगी क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया गया है कि सारे के सारे पेन पेपर हैं। जब सारे पेन पेपर हैं तो कोई भी पेन पेपर ना हो तो ये बात डेफिनेटली फॉल्स होगी, और जो बात डेफिनेटली फॉल्स होती है उसकी कोई भी संभावना नहीं होती, तो ये फॉल्स हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि क्या सारे के सारे पेपर पेन हो जाएं, इसकी कोई संभावना है। तो हमें इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सारे पेपर पेन हैं। ये डाउटफुल है क्योंकि हमें स्टेटमेंट में दिया गया कि सारे पेन पेपर हैं, लेकिन सारे पेपर भी पेन हो ये मतलब 100% श्योर नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी संभावना को ड्रॉ करें, जैसे मैंने इसमें ड्रॉ किया है कि हमें नहीं पता कि पेन जो है वो पेपर से छोटा है या पेपर के बराबर ही है। अगर हम इसकी संभावना ले लें कि जो पेन है वो पेपर के बराबर ही है, तब भी हमारी स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही ना कि अगर हम पेन को पेपर के बराबर बना दें तो हम स्टेटमेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तब भी पेन और पेपर अगर बराबर है तब भी ये बात तो सच होगी ही होगी कि सारे के सारे पेन पेपर हैं। लेकिन अगर पेन और पेपर बराबर हैं तो हमारी ये संभावना जो है वो सच हो सकती है कि अगर पेन और पेपर बराबर हैं तो ऑल पेपर भी पेन हो सकता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। पॉसिबल केस में हम हमेशा ये देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी ड्रॉ करने से हमारी स्टेटमेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अगर हमारी स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो वो पॉसिबल केस ट्रू होगा। लेकिन अगर पॉसिबल केस को ड्रॉ करने से हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, हमारी स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो पॉसिबल केस फॉल्स हो जाएगा। अगर हम सारा पेपर पेन कर दें तब भी सारा पेन पेपर ही रहेगा, क्योंकि हमने ये पॉसिबल केस लिया है कि हो सकता है कि शायद जो पेन वाला पार्ट है वो पेपर के ही बराबर हो। मीन्स ऑल पेन इज़ पेपर और ऑल पेपर इज़ पेन, तो ये पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी और क्वेश्चन मैं इसके सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी। आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट मैं अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।